राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। उसमें जो है फर्स्ट 2 पार्ट मैंने ले लिए हैं, 2 पार्ट नेक्स्ट आगे लूँगा। तो यह लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये सबसे मस्ट है हमारा देखना। तो आप देखें यहाँ पे डिग्री आपको 3 दिखाई दे रही है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है तो डिग्री 3 होगी। 3 डिग्री है तो हमारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन होगा। और क्यूबिक इक्वेशन जब है तो क्यूबिक इक्वेशन वाली आइडेंटिटीज जो हमें वो उन्हें ध्यान करें। तो क्या होती है हमारी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब यहाँ पर देखिए, अब कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं क्या करूँ, इसे एक्स वाई के रूप में लिख लेता हूँ। तो x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है। अब हमने इसे जो है आपकी एक्स वाई के रूप में लिख लिया है। अब इसे हम यहाँ ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है। तो आप इसे इस रूप में जमाने की थोड़ी कोशिश कीजिए। तो किस तरह से हम कर सकते हैं इसे, ये आप देखिए। 8 को हम लिख सकते हैं 2³ a³ प्लस b³। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर इस रूप में अगर हम जमाएंगे इसे, तो यहाँ आपका x की जगह आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपको 2a दिखाई दे रहा है, और y की जगह आपको दिखाई दे रहा है b। तो बाकी को भी हम इसी रूप में जमाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। और बाद में हम चेक जरूर कर लेंगे कि हमारा जो जमाया हुआ वो सही है या नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। तो चलें हम प्लस 3, तो 3 हम लगा देते हैं। इसके बाद में x², तो x² की जगह हमारे पास 2 है, x की जगह 2 है तो 2a²। तो इसे हमने लिख दिया 2a²। ठीक है। और इसके बाद x² y, तो y है तो y की जगह हमारे पास b है तो b लिख दिया हमने। प्लस फिर 3 लगाना है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो 3 लगा दिया हमने। और x की जगह हमने रख दिया 2a, और फिर जो है y² रखना है तो y² की जगह b²। तो अब इसे हम चेक जरूर कर लें कि हमने जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। हमने जमा तो दिया है ये, है ना। तो अब हम जमाते देखते हैं इसे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो 8 हमारा 8 लिखा हुआ है, a³ लिखा हुआ है, b³ एज इट इज़ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका 3a²b। अब इसे हमने चेक करना है कि ये 12a²b बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ आप देखें कि a पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, 2 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा। तो ये a पे 2 पे स्क्वायर जो चढ़ेगा तो वो आपका हो जाएगा 4। 2 पे स्क्वायर चढ़ेगा वो 4 हो जाएगा, और ये a² हो जाएगा आपका, है ना, इंटू 3 है इधर और इधर b है। तो 3 4 जा 12a²b। तो 12a²b हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा जमाया हुआ बिल्कुल सही है। अब इसे चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाले को। ये लिखा है हमारे पास 3 और इंटू 2, 3 2 जा 6 और 6ab²। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो ये हमारी आइडेंटिटी जो हमने लगानी है वो इसको हम लगा सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो ये अभी हमने केवल एक रफ में वो किया था। अब हम आगे देखते हैं इसे क्या लिखना है। अब इसे थोड़ा सा और लिख दूँ मैं, इसको और थोड़ा क्लियर कर दूँ। 2a³ प्लस b³ प्लस 3
इंटू 2a² b प्लस आपका जो है 3 इंटू 2a और b² है ना। वी यूज आइडेंटिटी, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप, ए बी के रूप में आइडेंटिटी हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ एक्स वाई के रूप में ही लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल वी यूज आइडेंटिटी एक्स, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं यहाँ पे, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² इक्वल होता है हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब। देन अब इसे हटा दें, इसकी आवश्यकता नहीं है। देन टू ए होल क्यूब प्लस b³ प्लस 2a² b प्लस 3 इंटू 2a b² इक्वल हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका x की जगह क्या आ रहा है 2a और y की जगह आपका आ रहा है b प्लस b होल क्यूब, है ना। अब आप जानते हैं कि जब भी हमें फैक्टराइज करना होता है तो हम इसे जो है इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसे हम चेंज कर दें 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ये आपका फैक्टराइज हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड के लिए आते हैं। यहाँ से हम ध्यान से देखें तो आपको देखो वही दिख रहा है, ये क्वेश्चन वही का सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें साइन जो है आपके चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ हम देखिए आपका वही क्वेश्चन है और आप वही आइडेंटिटी का हमने यूज़ करना है। तो मैं लिख देता हूँ x माइनस मतलब x प्लस वाई लिख देता हूँ, चलो x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। अब यहाँ पे हम ध्यान रखें कि देखो ये हमारा जो है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस जगह, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर माइनस लगाया तो देखिए आप ये क्या है, ऑड फॉर्म है। बिल्कुल देखिए एक्सपोनेंट जो इसकी ऑड फॉर्म में है, तो जहाँ जहाँ हमारा इन्होंने दिया है बिल्कुल ध्यान से देखें कि b जहाँ नेगेटिव है वहाँ वो ऑड एक्सपोनेंट में भी है, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ भी जहाँ मतलब जो यहाँ भी आपका जो है ऑड फॉर्म में आना है, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, आपको ध्यान आ गई होगी, तो इसे हम कर सकते हैं, इस रूप में जमा लें। तो यहाँ पर आप वही देखें, क्वेश्चन वही है, तो हम जानते ही हैं कि 8 को हम क्या लिख देंगे 2a³ माइनस b³ माइनस, अब ये आपका 3 इंटू ए की जगह आपका क्या है, आपका 2a, यहाँ x की जगह आपका पारा आ रहा है 2a और y की जगह आपके पास आ रहा है b, तो x की जगह हम रख देंगे 2a, तो माइनस 2a² और b प्लस 3 इंटू 2a और इंटू b², ठीक है। अब यहाँ चेक करना चाहें तो कर लें, नहीं तो लास्ट वाले क्वेश्चन में इस वाले में हमने ये चेक किया ही था, सेम वही है, केवल साइन का ही हमें प्रॉब्लम थी, तो साइन हमने कर लिया उसको सही। अब हम लिख सकते हैं नॉर्मली
we use identity उल्टे रूप में लिख लेंगे इसे, इसका इक्वल ये होता है तो इसका इक्वल ये भी होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² इक्वल x माइनस वाई होल क्यूब। हेयर पहले इसे लिख लें, देन ये हमारा रफ है, ध्यान रखें। टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 2a² b प्लस 3 2a इंटू b² इक्वल हम लिख सकते हैं इसे यहाँ हम एक चीज़ भूल गए हैं, हेयर x इक्वल आपका 2a है एंड y इक्वल आपका b है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे हटा दें, टू ए माइनस बी होगी, ठीक। और इसे हम उस रूप में लिख देंगे, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, ठीक है।